शुरू करूं? यूनिट 2 ने एक साइबर क्राइम का गैंग पकड़ा है, जिसमें टीम ने अभी तक 12 लोगों को अरेस्ट किया है। जो इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी है, ये अलग अलग लोगों से सिम कार्ड और बैंक अकाउंट पैसे देकर ख़रीदते थे। एक अकाउंट 7 से 8 हज़ार में ख़रीदते थे और उसके बाद उन अकाउंट्स का ही, बैंक अकाउंट और फ़ोन नंबर का साइबर फ्रॉड के लिए यूज़ होता था। तो इसमें जो इनिशियली रेड हुई वो कांदिवली ईस्ट में एक ऑफिस में रेड हुई थी। वहाँ से 5 लोगों को पकड़ा था। वहाँ से लैपटॉप्स मिले थे, प्रिंटर मिले थे, सिम कार्ड्स मिले थे, मोबाइल फ़ोन, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, ये सब मिले थे। 104 मोबाइल सिम कार्ड थे, 25 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप, 25 पासबुक, 30 चेकबुक, 46 एटीएम कार्ड। इसके बेसिस पे हमें पता चला कि ओवरऑल 943 बैंक अकाउंट्स जो हैं इन्होंने ख़रीदे थे, जो साइबर फ्रॉड के लिए यूज़ करने वाले थे। उसमें अभी तक इन्होंने 181 बैंक अकाउंट्स यूज़ किए थे और जो इसका एक्सटेंट है ऑल ओवर इंडिया में यूज़ हुए हैं। ओवरऑल जो 1930 पे जो तकरार आई थी, जिसमें ये बैंक अकाउंट्स यूज हुए 181, तो ये अलग अलग कंप्लेन से रिलेटेड थे, जिसमें डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन शॉपिंग, शेयर ट्रेडिंग, ये सब था। और टोटल 339 कंप्लेंट्स इसमें मिले थे। उसमें से 16 जो कंप्लेन हैं वो मुंबई के हैं। उसमें से 14 केसेस में ऑफेंस रजिस्टर्ड है। बाकी महाराष्ट्र में 46 केसेस हैं, 46 कंप्लेन आई थी 1930 पे और उसमें से 12 ऑफेंस रजिस्टर्ड हैं। सिमिलरली जो दूसरे स्टेट्स हैं अदर देन महाराष्ट्र, वहाँ 277 1930 की कंप्लेन थी और उसमें से 33 ऑफेंसेस रजिस्टर हुए हैं और आगे और भी इसमें ऑफेंसेस रजिस्टर हो रहे हैं। साथ ही जो साइबर फ्रॉड का अमाउंट है ऑल ओवर इंडिया, इन बैंक अकाउंट्स और सिम कार्ड्स को यूज़ करके टोटल 60 करोड़ 82 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है और उसमें से कुछ पैसे होल्ड हुए थे, करीब 17-18% होल्ड हुए थे और बाकी ओवरऑल ये फ्रॉड हुआ था। तो इसमें जो लोग हमने पकड़े हैं 12 लोग हैं, जिसमें से 5 लोग हैं वो एक्चुअल अकाउंट होल्डर हैं, जो बैंक का अकाउंट जिनके नाम पे खुला था, सिम कार्ड जिनके नाम पे था और उन्होंने आगे 7-8 हज़ार रुपये में बेचे थे। और बाकी जो 7 लोग हैं वो 7 लोग हैं जो ख़रीदने वाले थे और आगे फिर जो साइबर फ्रॉड के लिए कॉल सेंटर में कहीं से कॉल कर रहे हैं विक्टिम्स को, उनको आगे सप्लाई करने वाले और आपस में कोऑर्डिनेशन करने वाले लोग थे। सर, जैसा आपने कहा कि 900 से ज़्यादा अकाउंट इन्होंने खरीदे थे, तो क्या कहकर खरीदते थे? क्या उन्हें सही बता देते थे कि हम आपका अकाउंट किससे इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, इनको पता था, जिनसे अकाउंट ख़रीद रहे थे उनको भी पता था अकाउंट किस लिए यूज़ हो रहा है और डेफिनेटली वो भी आरोपी हैं इसमें। और जिन्होंने अकाउंट बेचे हैं 5 लोग, हमने उनको भी अरेस्ट किए हैं और आगे भी जिनके अकाउंट्स मिले हैं, जो अकाउंट्स बेच रहे हैं साइबर फ्रॉड के लिए, उनको भी हम इसमें आरोपी बनाने वाले हैं। उसका बैकग्राउंड क्या है सर? उसका बैकग्राउंड क्या है? किस तरीके से वो लोग मोडस क्या कैसे करते थे, यानी पूरा काम? जो 7 लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, इनका मोडस था, इन्होंने ऑफिस खोला था और ये कांटेक्ट करते थे लोगों को, सिम कार्ड और बैंक अकाउंट्स, उसमें भी फिर बीच में ये लोगों को रखते थे और उनसे थ्रू कुरियर या इन पर्सन उनसे लेते थे और उनको पैसे ऑफ़र करते थे। तो इनका मोडस था लोगों से कांटेक्ट करके उनसे सिम कार्ड और बैंक अकाउंट लेना, फिर यूज़ करना और फिर अपना रीच बढ़ाना कि और भी लोग इनको बेचें। तो बेसिकली मोडस वाज की पैसे देके अकाउंट ख़रीद रहे हैं और लोग भी जो इसमें अकाउंट बेच रहे थे वो भी इसमें इक्वली क्राइम में भागीदार हैं और उन्होंने भी इक्वली जो साइबर फ्रॉड किया है उनका भी रोल है उसमें। सर, आपने कहा कि जो 181 अकाउंट्स यूज़ किए गए जिसमें पैसे मंगाए गए हैं, उन लोगों का क्या प्रोफाइल है? कोई एजुकेटेड है या कैसे लोगों को टारगेट करते हैं अकाउंट बाय करने के? अकाउंट बाय करने के लिए जनरली लोअर इनकम ग्रुप को टारगेट कर रहे थे। तो इसमें जो भी हैं जिनके अकाउंट्स वगैरह हैं, अभी तक हमने जिनको अरेस्ट किया है, ये छोटा मोटा कुछ ना कुछ काम करने वाले लोग हैं और जनरली लो इनकम ग्रुप के लोग हैं। 3-5 लोगों ने अपना खाता बेचा है, अकाउंट बेचा है, वो लोग पार्टनर क्राइम है या फिर उनको पता ही नहीं था कि? उनको पता था
और उनको भी बेसिकली जड़ वहीं से चालू हो रही है, वो अकाउंट बेच रहे हैं और यूज़ हो रहे हैं। फिर तो 900 आरोपी हो जाएंगे, क्योंकि 900 अकाउंट इन लोगों ने खरीदा है। होंगे। सर एक चीज़ है कि 5 लोग जो है ये तो जो अपना अकाउंट इन्होंने बेचा, जो अकाउंट बेचा वो दूसरे के नाम पे था या इन्हीं के नाम पे? इन्हीं के नाम पे था, ये अपना अकाउंट बेच रहे हैं पैसे देके। और फिर ये जो 5 लोग हैं तो दूसरे से कांटेक्ट करते थे अकाउंट के लिए, सिम कार्ड के लिए, दूसरे लोगों से? नहीं, ये लोग जो 7 लोग जो पकड़े हैं इनका काम ही है अकाउंट वगैरह खरीदना, सिम कार्ड खरीदना। साथ में जो जैसे 5 को हमने पकड़े हैं, ये हैं जिन्होंने एक ने 3-3, 4-4 अकाउंट बना के बेचे हैं, 3 से ज़्यादा। तो ये हो ही नहीं सकता कि उनको पता नहीं है क्राइम हो रहा है इससे या नहीं हो तो रहा है। पैसे के लिए ये लोग पैसे के लिए अकाउंट बेच रहे हैं, विच इज़ अ क्राइम इन इटसेल्फ। और साथ में साइबर फ्रॉड के लिए आगे यूज़ हो रहा है, ये भी कॉन्नाइवेंस में वो चल रहा है। व्हाट वाज द टाइमलाइन, मतलब कब से कब तक ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी स्टार्ट हुआ, कितने सालों से? इनका मोर देन 1 ईयर चल रहा है। विक्टिम्स को कैसे फंसाते थे सर? डिजिटल अरेस्ट, बाकी चीज़ें या फिर ये जितने कॉमन मॉडस ऑपरेंडी है साइबर के, वो सबके ही जो हमारे पास रिकॉर्ड है 1930 पे, उसमें सब तरह के केसेज हैं। शेयर ट्रेडिंग, डिजिटल अरेस्ट, देन सामान बेच रहे हैं फौजी बोल के, झूठा फौजी बोल के, वो सब तरह के ही मॉडस ऑपरेंडी। ये इंटरनेशनल रैकेट फिर हो गया। ये इंटरनेशनल रैकेट है, क्योंकि इसमें जो लिंकेजेस हैं हमने आरोपी लिए हैं, और हर जगह से ऑल ओवर इंडिया लिंकेजेस तो हैं ही। सर इसमें आप बता रहे थे कि 62 करोड़ का ट्रांजैक्शन दिखाई, हाँ, 60 करोड़ से 82 लाख का फ्रॉड हुआ है। कितने पैसे अब आपके पास बचे हैं? और जब से ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, इसमें कहाँ मतलब पैसे निकाले जाते हैं? मतलब इसमें जो होल्ड हुआ है वो करीब 10 करोड़ 95 लाख होल्ड हुआ है आउट ऑफ 60 करोड़ फ्रॉड। और पैसे निकालने का भी सेम मोडस था, इनके पास वो ATM कार्ड वगैरह सब ये लेके रखते थे, ऑनलाइन बैंकिंग का पासवर्ड वगैरह लेके रखते थे। तो वो फिर इनका इंटरनली फिर चलता था, जो सब जगह है इनका गैंग है। तो फिर एक पैसे निकालते थे बाहर? हर जगह निकल रहा है पैसा, इन इंडिया या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल भी। विदेशों में पैसे निकाले गए? ऑनलाइन तो कहीं भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। नहीं, जैसे विड्रॉ ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस हर जगह हुए हैं, और जो विड्रॉवल्स हैं इधर हुए हैं। सर जब आप लोगों ने रेड मारा तो क्या क्या पाया था, एक बार फिगर के रूप में बता दीजिए। प्रेस नोट में दे रहा हूँ। वैसे इसमें 2 लैपटॉप मिले थे, एक प्रिंटर, 25 मोबाइल फ़ोन, 25 पासबुक, 30 चेकबुक, 46 ATM कार्ड, स्वाइप मशीन, और अलग अलग कंपनी के 104 मोबाइल सिम कार्ड वहाँ से मिले थे, और लैपटॉप मिला था। फिर हमें वहाँ से डेटा से पता चला कि इन्होंने 943 बैंक अकाउंट्स ख़रीदा है, जो लिस्ट थी इनके पास। और फिर हमारे आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 181 आउट ऑफ दैट वो इन्होंने ऑलरेडी 1930 में कंप्लेन आई है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ रिपोर्ट नहीं हुए होंगे और भी अकाउंट होंगे। तो आगे के जो अकाउंट्स हैं जो बचे हैं वो भी हम सब फ्रीज़ कर रहे हैं। आरोपी में कोई महिलाएं नहीं, सिर्फ पुरुष ही है ना? महिला भी है। 4 नंबर की जो आरोपी है खुशबू सुंदराजुरा, वो महिला है। सर एक जो 7 आरोपी थे बेसिकली, कई बार ऐसा होता है लेयर वाइज में जो है वो कंबोडिया या दुबई के लिंकेज उनके होते हैं कि ये जो अकाउंट खरीदते हैं वो उनको भी प्रोवाइड कराते हैं। इस तरह की कोई चीज़ें आपको देखने तो आगे हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसमें लिंकेजेस हैं। साइबर फ्रॉड के मामला बढ़ रहे हैं, तो उसमें जिस तरीके से बैंक की खरीदारी का मामला भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, तो लोगों से क्या अपील करेंगे आप, किस तरीके से अलर्ट रहना चाहिए? एक तो जो अकाउंट बेच रहे हैं वो ना बेचें, क्योंकि इसमें जैसे ये केस है इसमें हम उनको भी आरोपी कर रहे हैं, क्योंकि रूट कॉज वहीं से शुरू हो रहा है। लोग अकाउंट दे रहे हैं, सिम कार्ड दे रहे हैं, और उसके बाद वो आगे यूज़ हो रहा है। दूसरा, लोगों से अपील ये है कि साइबर क्राइम में 2 ही चीज़ से जो आपको टेस्ट किया जाता है, वन इज़ फियर, डर, और दूसरा है लालच, ग्रीड। तो जब कोई कॉल आता है, अननोन नंबर से आता है और कुछ लालच दे रहे हैं, तो देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। तो उसमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरा जो डर दिखा रहे हैं डिजिटल अरेस्ट वगैरह का, तो जनरली ऐसा होता नहीं है। जो पुलिस के प्रोसीजर्स वगैरह हैं तो उसमें वन शुड वेरीफाई कौन है नहीं। और जनरली ये डिजिटल अरेस्ट हो कोई चीज़ ही नहीं होती है, ये फ्रॉड ही होता है। तो लोगों को ध्यान देना चाहिए और नहीं फंसना चाहिए उसमें, पैसे की लालच में या डर में। गांधी में जो कार्रवाई होती है, कोई कॉल सेंटर में होती है, कंपनी में? एक ऑफिस था इनका जहाँ से हमें ये सब मिला। यूनिट 11 किया था। यूनिट 2 ने किया था।
2 की टीम। सर बीच तो वहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे- में मरोल MIDC पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 35 से 40 पासपोर्ट मिले थे, कहीं उसका इससे तो कोई कनेक्शन नहीं है? मड़ोल का MIDC अलग केस है वो, जो इंटरनेशनल इसमें तो बैंक अकाउंट यूज हो रहा है।